हेलो स्टूडेंट्स। 10th क्लास तो हो गई आपके कोरोना के कारण मस्ती में। आप सब लोग पास भी हो गए हैं और नेक्स्ट क्लास में भी आ गए हैं 11th क्लास में। कई बच्चों ने 11th क्लास की तैयारी अभी चालू की है, कुछ लोगों ने मार्च महीने से ही, जिस समय एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे, यूजुअली जो होता है चालू कर दी थी। कई बच्चे तो आई थिंक 50% कोर्स भी कर चुके हैं। आज का टॉपिक, क्योंकि जब बच्चों के बीच में रहते हैं तो बच्चों से ये टॉपिक आते हैं जिस पे बातचीत करने के लिए हम देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस एपिसोड को हम नाम दे रहे हैं ऑलवेज अवॉइड एक्सीडेंट। देखिए क्या होता है, 10th से जैसे ही आप 11th में आते हैं, मैं आप ही बच्चों की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ था, हो सकता है और किसी के सबके साथ होता होगा। तो एक मन में फीलिंग आती है कि ना मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ी क्लास में आ गया। आप 6 से 7th में आते हैं, 8 से 9th में आते हैं, 9 से कोई बच्चे, डेट्स ऑल। लेकिन पहली बार आपको ये लगने लगता है मैं बड़ा हो गया। मुझे लगता है 90% बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि नहीं, मैं बड़ी क्लास में आ गया हूँ, मैं बड़ा हो गया ना, अब मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। तो आज का जो एपिसोड है ऑलवेज अवॉइड एक्सीडेंट। तो ये पहला एक्सीडेंट आपने अपने को बड़ा मानने की कोशिश कर दी कि मैं अब बच्चा नहीं रहा हूँ, तो समझ लीजिए ये आपकी पहला एक्सीडेंट यहाँ से चालू हो गया। क्योंकि अभी इसमें हार्मोनल चेंज भी इस उम्र में 15-16 साल में आप में होने चालू होंगे। आपकी दाढ़ी मुझे भी आने लगेगी। आज थोड़ा सा मजाक वाला ही वीडियो है और आपको लगेगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो ये मिस्टेक आप मत करना, बच्चे बन के रहना। क्योंकि जब आप बड़े होने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ में बहुत, अब मैं अच्छी राइटिंग क्यों लिखूं, अब मैं पेंसिल क्यों लूं, अब मैं वो इंक पेन क्यों लूं, अब मैं अच्छे नोट्स क्यों बनाऊं, अब तो मैं बॉल पेन से यूं रफ वर्क कर लूं मैं। ये बड़े होने के साथ में ये बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम वाली है वो आनी चालू हो जाती है। तो एक तो ये पहली मिस्टेक आप मत करिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट जोरदार पहली मूवमेंट भी हो जाएगा 11th क्लास में। और वो ये कि अपने आप को बच्चा मानिए, अब तक जैसा किया है वैसे ही करते आइए। क्योंकि अब तक जो आपने किया है अपनी मेहनत से, 10th में 80-90% से आप बाहर आए हैं आप सामने, अब आप मत करिए। 10% बच्चे तो अपने आप को एकोमोडेट कर लेते हैं इन सब चीज़ों में। 90% बच्चों को नया माहौल, नई चीज़ें, बहुत सारी नया उनके सामने होता है। तो ये पहली मिस्टेक आप मत करिए, अपने आप को बड़ा मत मानिए। नंबर 2, फ्रेंडशिप का एक न जाने क्यों अब तक भी फ्रेंडशिप होती है, पर 11th-12th में आती है कि फ्रेंडशिप एक अलग तरह की, लड़कियों के साथ बॉयफ्रेंड होना चाहिए, गर्ल फ्रेंड होना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया आज का थोड़ा सा मजाक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा फनी वीडियो है। तो ट्राई गर्ल फ्रेंड होना ही चाहिए। गर्ल फ्रेंड नहीं है तो समझ लो कि लाइफ ठीक नहीं है। बॉयफ्रेंड होना ही चाहिए। इस क्लास में आने के बाद ही पहली डिमांड होती है कपड़े भी थोड़े से अलग तरह से होने चाहिए। पार्टीज़ भी बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है। ये दूसरी मिस्टेक है, ऑलवेज अवॉइड एक्सीडेंट। ये ए करके आप एक अपने कमरे में लगा दीजिए जहाँ से आप निकलते हैं, तो आपको ध्यान रहेगा कि मेरे साथ एक्सीडेंट होना चालू हो रहा है। तो ये बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होने से आईआईटी में आप चले जाएंगे, मेडिकल में चले जाएंगे, मुझे बड़ा शक है, जा तो नहीं पाएंगे, रुक जरूर जाएंगे। नए तरीके से कपड़े पहनने से और पार्टी में जाने से, नई बाइक भी खरीदनी है, मैं 11th में आ गया हूँ, ऐसा करने से आप मेडिकल, आईआईटी में या सीए बन जाएंगे, मुझे शक है। हाँ, नहीं जाएंगे, इसका पूरा कॉन्फिडेंस है। तो ये दूसरी मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। बिना बॉयफ्रेंड के, बिना गर्लफ्रेंड के, बिना बहुत अच्छे से फैशन करने से भी आप जा सकते हैं, है ना। 2 साल बाद सब एक बार मेडिकल कॉलेज में घुस जाओ, फिर जो जीवन के मज़े लेना हो वहाँ पर आप लेना। एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे आईआईटी में चले जाओ, फिर किसी का कंट्रोल नहीं है, फिर आप रहिए ना, आप खुद मैच्योर हो जाएंगे, फिर अपने जीवन को उस तरह से जिए। लेकिन पहले एक बार नाव को तो उतरने दो पानी में। अभी न तो नाव बनी है, न कुछ है, और आप पहले से ही उसको, नाव को पानी में तो उतरने दो। कम पानी में उतरने से मेरा मतलब है मेडिकल और आईआईटी और सीए में कम से कम एंट्री तो लो, आप एक बार क्लियर तो करो एग्ज़ाम्स को अलग अलग लेवल पे। तो ऑलवेज अवॉइड एक्सीडेंट। तीसरा एक्सीडेंट, इस समय आके आप मम्मी पापा को बहुत अपोज करते हो, उनकी हर बात को अपोज करते हो। अब लग रहा बड़ा हो गया ना मैं, तो अब तो मुझे छोड़ो ना मम्मी, क्या है उसके मम्मी उसके पापा।
तो याद रखिए मम्मी पापा का साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपको आईआईटी में मेडिकल में जाना है तो पेरेंट्स का क्या रोल होता है, उनके बिना आप जा नहीं सकते हैं। मेरी रिसर्च ये कहती है 2 से 3% बच्चे ही केवल उस विदाउट द गाइडेंस ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स के वहाँ पर पहुँचे हैं। बाकी 97% बच्चों को तो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स को इग्नोर मत करिए, ऑलवेज अवॉइड एक्सीडेंट, नहीं तो बहुत ज़ोरदार एक्सीडेंट होगा। क्लियर? उन एक्सीडेंट से बचिए, आपके सपने धराशायी हो जाएंगे। नेक्स्ट, आगे अपने काम को सिस्टमेटिक करिए, अपने आप को सिस्टमेटिक रखिए, अपनी अप्रोच को सिस्टमेटिक रखिए। थोड़ा सा आइसोलेशन रखिए। आइसोलेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ में अभी से इन्वॉल्व हो जाना। अब एक इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कितने लाइक्स मिले हैं, सेल्फी ले लेके डालना। सेल्फी तो पूरे जीवन भर, ऐसी सेल्फी जो आप ले रहे हो और फिर दूसरे की कमेंट की बात कर रहे हो, उससे ज़्यादा वो सेल्फी इंपॉर्टेंट होती है जो लोग आपकी लें, लोग आपका फ़ोटो लें। आप अपना फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उल्टा। जिस दिन आप बोर्ड में टॉप करेंगे, जिस दिन आप आईआईटी में सेलेक्ट होंगे, जिस दिन आप मेडिकल में सेलेक्ट होंगे, दुनिया आपको जाने। मीरा कुमारी का भी आपने, मीराबाई का आपने सुना ही होगा ना। आज के पहले शायद मीराबाई का नाम कम लोगों ने सुना हो, पर ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लाने के बाद में अब मीराबाई चानू पूरे देश की हीरोइन बन गई है। तो काम ऐसा करो ना कि कोई दूसरा फ़ोटो ले और उसको आपके फ़ोटो को पब्लिश करें और उसके ऊपर लोग कमेंट करें और आपको फ़क्र हो। ठीक है, आप ही तो सेल्फी लेते हैं खड़े खड़े और आप ही कल्पना करते हैं, लोगों को भेज के रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई उसके ऊपर कमेंट करें, और मिनट सेकंड्स में देखने की कोशिश करते हो। सोशल प्लेटफॉर्म से दूर रहना मेरे बच्चों, क्योंकि अगर दोस्तों आप दूर रहना, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे आप बहुत ज़्यादा उलझ गए इस 11th क्लास में आने के बाद। नया मोबाइल भी आप खरीदेंगे, तो अगर आप क्योंकि मोबाइल तो ज़रूरी है, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा उलझ गए तो एक्सीडेंट जोरदार होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और उसमें से 5वां और अंतिम पॉइंट और बताना चाहता हूँ आपको। उस 5वें पॉइंट को अगर आप ध्यान से सुनेंगे इन सब पॉइंट्स के साथ साथ में, तो आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा और आपके जो ड्रीम है मेडिकल और आईआईटी में जाना है, वहाँ आप चले जाएंगे। तो 5वां जो है, इस उम्र के अंदर मन करता है चेंज करूँ, तो एक काम चालू करते हैं। मान लो कहीं ट्यूशन चालू की, चेंज करूँ। मान लो कोई किताब चालू की, चेंज करूँ। मान लो कोई नोट्स बनाने चालू किए, चेंज करूँ। नहीं, कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा आपको, नहीं तो एक्सीडेंट फिर होने की संभावना है। कंसिस्टेंट का मतलब है एक जो काम आपने, जैसे आपके दिमाग में मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने पे टिका रहना है। मुझे आईआईटी में जाना, टिका। कुछ दिनों तक डॉक्टर का सपना चला, और नहीं अब इंजीनियर। कुछ दिन तक इंजीनियर का चला, और नहीं मैं आईएएस बनूंगा। जिन्हों ये सब बहाने हैं। तो जो आपने डिसीजन लिया उसके ऊपर टिके रहे। आपको आईएएस बनना, टिके रहे कि मैं आईएएस के लिए क्या करना है। काउंसलर से आप बात करते रहे और अपने जो डिसीजन है उसके ऊपर टिके रहे। तो आई थिंक ये 5 मेजर मिस्टेक आपको मालूम चली होगी। अगर ये 5 मेजर मिस्टेक अगर आप नहीं करेंगे और तो एक्सीडेंट आपके साथ में नहीं होंगे। इसीलिए हमने इस एपिसोड का नाम दिया ऑलवेज अवॉइड एक्सीडेंट एंड गो अहेड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।